उसे चौथा हाथ तो होगा। हाथों की श्रृंखला में चौथा हाथ है दार्शनिक हाथ, जिसको कि गांठदार हाथ भी कहते हैं। ये दार्शनिक हाथ लंबा और पतला अस्थि प्रधान होता है, हड्डियां ज्यादा दिखती हैं उसमें। ये दार्शनिक हाथ को गांठदार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मांस की स्थिति कम होती है और ये इसके जोड़ आदि हैं ये विकसित होते हैं, इसलिए इसको गांठदार हाथ कहते हैं। नाखून लंबे होते हैं। ये दार्शनिक हाथ वाले व्यक्ति पैसे की बजाय मान सम्मान को, बुद्धि को, ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। इसलिए ये जो है प्राय करके पैसे के मामलों में कमजोर पड़ जाते हैं और बुद्धि के मामले में अधिक कहलाते हैं। ये हाथ वाले व्यक्ति बुद्धिजीवी, चिंतक, संतोषी इनकी प्रवृत्ति होती है। ये ज़्यादा हाय हाय पैसे के पीछे नहीं भागते हैं। ये किसी भी बात को बिना सोचे समझे न तो स्वीकार करते हैं न विश्वास करते हैं। ये दार्शनिक हाथ वाले व्यक्ति जो हैं वे सोच समझ कर ही किसी बात को स्वीकार करते हैं और आवश्यकता से अधिक, जितना उनको सोचना उससे भी ज़्यादा ये अधिक तर्क वितर्क करना इनकी प्रवृत्ति होती है। भाई अति मत, जितना सोचना चाहिए उतना सोचो, जितना तर्क करना वो अति करेंगे, तो ये उनकी प्रवृत्ति में सम्मिलित होता है। भले ही ये अपने हानि को उठाना पड़े, इस प्रवृत्ति के कारण हानि उठानी पड़े, उठाने को राजी रहते हैं, परंतु ये जो है ये तर्क वितर्क करे बिना पीछे नहीं हटते। ये जो है विद्वान होते हैं, चिंतक होते हैं और समाज के वही काम अपने हाथ में लेते हैं। समाज के निर्देशक बन जाएं तो वो वही काम अपने हाथ में लेंगे जिस कार्य में उनको गौरव मिलेगा, सम्मान मिलेगा, वही कार्य संपादन करना पसंद करेंगे और समाज के दूसरे कामों पर वो ध्यान नहीं देते। इनका स्वभाव ही होता है कि ये जिस काम में लग जाएं उसको करते हैं। इस कारण से प्रेम के मामले में, परिवार के संबंध में इनको तनाव उठाना पड़ता है, क्योंकि परिवार के लोग नहीं चाहते कि ऐसा करिए, लेकिन ये कार्य वो करते हैं। इसके लिए परिवार के लोगों में उनका तनाव बना रहता है और ये साधक ये माने हाथ वाले व्यक्ति जो है ये प्राय करके अंतर्मुखी प्रवृत्ति होती है। वो जो है बाहर में क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देते, जो उन्होंने धार लिया, सोच लिया, उस पर ही ये कार्य करते रहते हैं। ये कम बोलना पसंद करते हैं, ये ज़्यादा नहीं बोलना पसंद। जो आवश्यकता है उतना ही बोलेंगे, इसके आगे ज़्यादा कुछ वो कहते हैं। लेकिन ये बात है इनकी कि ये जो अपने पसंदीदा विषय है उसमें कट्टर होते हैं। ये किसी भी प्रतिभा का विश्लेषण करना इनका स्वभाव होता है। ऐसे हाथ वालों की अगर
ये दार्शनिक हाथ वालों की अगर उंगलियों का आगे का हिस्सा कुछ चपटा या नुकीला हो तो ये आत्म संतुष्टि, आत्मा अभिमान की भावना इनके अंदर अधिक होती है। यानी जो मिल गया उतने ही संतुष्टि है, और इनके लिए दूसरे ने आत्म स्वाभिमान उनका बना रहना चाहिए, इस पर अधिक ध्यान देते हैं। ये दार्शनिक हाथ वाले अगर वर्गाकार हाथ वाले से अगर थोड़ा बहुत मिलता जुलता है तो ये समझ लेना चाहिए कि वे धीरज संतोष की मात्रा उनके अंदर अधिक पाई जाएगी, क्योंकि दार्शनिक तो हाथ है लेकिन उंगली जो है वो वर्गाकार की है। अगर तो ऐसा व्यक्ति जो है वो निश्चित में संतोषी होगा, धीरज रखने वाला होगा, उनके अंदर विशेष पाया जाएगा। ये हालांकि इन हाथ वालों का जो दिल में यदि कोई चोट पहुंचा दे, कोई अगर कुछ कह देता है और उनको दिल में चोट लग जाए तो वो ये प्रतीक्षा करते रहते हैं कब मौका मिले इसका बदला लेने का। यानी वो इंतजार करते रहते समय का कि कब इसका हिसाब किताब मैं भी उसको नीचे दिखाऊं, उसको भी चोट पहुंचाऊं, ऐसी उनकी एक प्रवृत्ति होती है। ये दार्शनिक हाथ वाले की उंगलियां यदि गांठदार हों विशेष रूप से, तो ये जो है ये विचार प्रधान होते हैं, और झुकाव यदि उनका प्रत्येक कार्य सूक्ष्म विश्लेषण, यानी कि जो विश्लेषण करेंगे सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण में जाएंगे, उसकी तह तक जाने का प्रयास करते हैं। यदि ये दार्शनिक हाथ वाले की उंगली नुकीली होंगी तो व्यक्ति आत्मत्याग की भावना से युक्त होगा, यानी कि जो है उसके अंदर त्याग अंतर से जगेगा। और ये यदि उंगलियां नोक और वर्गाकार नुकीली तो दोनों मिश्र हाथ जैसी हो तो इसका निश्चित है कि ये इनके अंदर गंभीरता झलकती है, यानी ये गंभीर हो जाते हैं। और यदि बचपन से ही ये पारिवारिक बंधन से मुक्त रहते हैं, प्रथा उनका परिवार से भी उतना लगाव सा नहीं रहता है, रहते परिवार में लेकिन उनका परिवार में भी विरक्ति जैसे रहते। ये हाथ वाले प्राय करके यति हो, मुनि हो, बैरागी हो, साधु हो, सन्यासी हो, इनकी श्रेणी में आते। आदर्श हाथ वाले व्यक्ति जो है प्राय करके आपको साधु संत मिल जाएंगे, बैरागी हो जाएंगे, या उनके परिवार से मोह ममता नहीं रहेगी, ऐसी प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। ये दार्शनिक हाथ की विशेषता।